मैं जो जेल में से आया हूँ, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मुल्क के संविधान का, आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जिसकी वजह से मैं आज इलेक्शन लड़ने आया और यहाँ मुझे कस्टडी पैरोल मिली और आज मैं सब लोगों के बीच में हूँ, अपने परिवार के, अपने घर वालों के, ओखला की आवाम के बीच में हूँ। ओखला की आवाम को एक पैगाम देने आया हूँ, एक मैसेज देने आया हूँ और मैं कुछ सवाल करने आया हूँ। सवाल ये नहीं है कि मैं बच्चों को छोड़ के गया, उनको किसने देखा किसने नहीं देखा। सवाल ये भी नहीं है कि मैं अपनी बूढ़ी माँ, बीमार माँ को छोड़ कर गया और आज वो किस पोजीशन में, ये मैं और मेरा दिल ही जानता है। सवाल ये भी नहीं है कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ कर गया, मैं रिश्तेदार अहबाब को छोड़ कर गया। बहुत से दोस्त, बहुत से रिश्तेदार अहबाब मेरे बिछड़ गए हैं, इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मुझे नहीं मालूम। सवाल ये भी नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज अगर मैं जेल में हूँ, मुझे 5 साल हो गए हैं। 5 साल किस वजह से हुए कि मैंने NRC की लड़ाई लड़ी, और मैंने नहीं, पूरे जामिया नगर ने, पूरे हिंदुस्तान ने उस लड़ाई को लड़ा। कोई हम गलत नहीं लड़ रहे थे। हुकूमत से एक डिमांड थी हमारी कि जो आर्टिकल 14 का जो आपने उल्लंघन किया है उसको ये वापस लिया जाए। तो सवाल ये है कि अगर आज शिफाउर रहमान को आप हराएंगे तो हिंदुस्तान में आप एक मैसेज देंगे कि शिफाउर रहमान नहीं हारा, कि बल्कि एक कौम का लीडर हारा है। और वो लीडर जो आपकी कल को आवाज़ बनता और आने वाले जो नस्लें, आने वाले नौजवान जो शिफाउर रहमान बनना चाहते हैं, वो आपने उनको रोका है। अगर आज मेरे हक़ में कोई बेहतर फैसला करेंगे आप, तो कल को एक शिफाउर रहमान नहीं 10 शिफाउर रहमान खड़े होंगे आपकी लड़ाई लड़ने, आपके हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए। अगर आज एक शिफाउर रहमान को नज़रअंदाज किया तो कल को 10 शिफाउर रहमान बहुत पीछे हट जाएंगे। हर आदमी चाहता है कि मतलब कौम मिल्लत की हो या हक़ की लड़ाई लड़े, लेकिन वो ये चाहता है कि मेरे बगल का पड़ोसी लड़ ले, मैं खुद न लड़ूं, जाके मेरा पड़ोसी लड़ ले। तो सवाल ये है कि अपनी लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ेगी, और जब खुद सोचेंगे हमें खुद लड़नी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। ये लड़ाई, जो भी लड़ाई है, हमें खुद लड़नी पड़ेगी। हमें अपने हक़ की लड़ाई, अपने वजूद की लड़ाई, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई, अपने डिग्निटी की लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी, कोई दूसरा आके नहीं लड़ेगा। मैं इन्हीं बात के साथ आपसे दरख्वास्त करता हूँ, जो भी आप फैसला ले बहुत सोच समझ कर ले, क्योंकि यहाँ का आज आपका फैसला, लिया हुआ फैसला पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये फैसला फैलेगा। क्योंकि ओखली की आवाम हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर फैली हुई है। कौन सी कंट्री ऐसी, कौन सी जगह ऐसी कि जामिया के नगर के लोग मौजूद नहीं हैं। और ख़ास तौर से जिस इदारे से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा ताल्लुक़ ऐसे इदारे से है जो तहरीक की बुनियाद पर कायम हुआ। वो तहरीक जिस तहरीक में शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन को ताइफ से गिरफ्तार करके माल्टा जेल में 4 साल डाला गया। मैं उस तहरीक का तालिब इल्म हूँ, तलबा हूँ, जिस तहरीक के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने लंदन के अंदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर एक स्पीच दी थी, और इतने फ़िक्रमंद थे कि मैं ऐसे ग़ुलाम देश में दफन होना पसंद नहीं करूँगा, मैं अंग्रेज़ों के ग़ुलामी में दफन होना पसंद नहीं करूँगा, और वो फिर वही इंतकाल फरमा गए। मैं ऐसी तहरीक का तालिब इल्म हूँ जो महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मैं ये इदारा बंद नहीं होने दूंगा, चाहे उसे मुझे अपने आप को बेचना न पड़ जाए। तो हम जिस इदारे से मेरा ताल्लुक़ है, हम लोगों ने हमेशा तहरीक पे ध्यान दिया है। 1920 में एक तहरीक चली थी, तो जिससे जामिया मिल्लत इस्लामिया कायम हुआ, और आज 2019 और 20 में एक तहरीक शुरू हुई, जिसमें कि NRC के ख़िलाफ़ हम लोगों ने एक आवाज़ बुलंद की। उसका नतीजा ये हुआ कि NRC की आवाज़ को दबा दिया गया। जो NRC की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उसको खामोश, वक्ती तौर के लिए भी खामोश कर दिया गया, आगे नहीं आने दिया। तो सवाल ये है कि आज आप ये चाहते हैं कि अगर NRC अगर आ जाता तो हमारी कौम को, मिल्लत के 2 हिस्सों में बांट दिया जाता। एक वो हिस्सा जो हमारे सारे पेपर जिसके पास मौजूद हैं, और वो एक तरफ हो जाता, और एक वो लोग जिनके पास पेपर, अधूरे पेपर होंगे, और वो कोर्ट के कचहरी के चक्कर हमेशा काटते रहेंगे, काटते कब्र तक पहुंच जाएंगे, और वो साबित नहीं कर पाएंगे कि मैं हिंदुस्तानी हूं या पाकिस्तानी हूं या बांग्लादेशी हूं, ये साबित नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये है कि आप किसको जिताना चाहते हैं। मेरा कोई लोकल मुद्दे, मेरा यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं लोकल मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ रहा।
या लोकल मुद्दों पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। सवाल ये है कि हमारी डिग्निटी, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे हो, हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें कैसे वजूद में आना है, हमारे बच्चों को रोज़गार कैसे मिलेगा, हमारे बच्चों की तालीम कैसे आगे बढ़ेगी। सवाल ये है। मैंने अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं की, मैंने अपने बीमार माँ की फ़िक्र नहीं की, मैंने अपने घर वालों के, अपने रिश्तेदारों की फ़िक्र नहीं की। जो मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी मैंने फ़िक्र नहीं की। अगर मुझे हक़ के लिए 50 साल भी जेल में डाला जाएगा तो मैं 50 साल रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं हक़ के लिए, ना हक़ के लिए सर नहीं झुकाऊँगा। शुक्रिया।